नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। खबर यूपी के अमरोहा से, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने सीएम योगी के आह्वान पर निराश्रित गौवंशों की सेवा करने की अनोखी पहल शुरू की है। वो सावन के अंतिम सोमवार के दिन स्वयं अपने खेत पर पहुंचे और निराश्रित गौवंशों के लिए हरा चारा काटा और खुद ही चारे को ट्रैक्टर में लादकर गजरौला की कान्हा गौशाला पहुंचे। बता दें, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह ने जहां उन्होंने लगभग 100 कुंटल हरा चारा गौशाला में मौजूद गौवंश पशुओं के लिए गौशाला कर्मियों को भेंट किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो किसान पुत्र हैं, खेती किसानी से उनका बचपन से जुड़ाव रहा है। आज राजनीति के क्षेत्र में भी उनकी अलग पहचान है। जनता से वो जमीनी स्तर पर जुड़े हैं, साथ ही समाज सेवा का भी जिम्मा उठाया है। सावन के महीने में उन्होंने कांवड़ियों की सेवा में विशाल भंडारे का आयोजन कई बार कराया है। इतना ही नहीं, बुलडोजर पर खड़े होकर कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा भी की। साथ ही सीएम योगी के आह्वान पर वो आज यानी सावन के अंतिम सोमवार को अपने खेत पर पहुंचे और निराश्रित गौवंश पशुओं के लिए हरा चारा काटा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज अंतिम सोमवार सावन का है। जैसे अगर बात की जाए तो गौवंशों की जो सेवा करना हिंदू धर्म के मुताबिक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। यहाँ पर सवाल भी और जवाब भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज सावन है उसका अंतिम महीना है और यहाँ पर जो है सेवा करना बड़ा पुण्य का काम जिसे माना जाता है। तो हम इस समय पहुंचे हैं गजरौला में, और गजरौला में जो कान्हा गौशाला है, इस गौशाला में पहुंचे हैं। और यहाँ पर भाजपा नेता जो सुरेंद्र सिंह है, उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र हो या फिर राजनीति का क्षेत्र हो, कई क्षेत्रों में अपनी बड़ी अलग तरीके की पहचान उनकी देखी जाती है। सवाल भी होगा, उनसे जवाब भी होगा, क्योंकि सबसे पहले आज वो खुद ट्रैक्टर चलाकर, क्योंकि वह किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और खुद ट्रैक्टर चलाकर जो गौशाला में गाय वंशों के लिए जो चारा लेकर आए हैं, उनसे थोड़ी सी बात पूछ लेते हैं। क्या अभी जैसा सावन का महीना चल रहा है, आखिर और लोगों को मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे जो कैमरे में जो कैद, हमारे जो कैमरे में जो कैद हुए हैं, वो सुरेंद्र सिंह खुद ट्रैक्टर चलाते हुए और गौशाला तक ट्रैक्टर को ले जाते हुए। तो सबसे पहले तो आईना सच का जो चैनल में सुरेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बताएं जो आज जो चारा लेकर आए हैं इसके बारे में। बेसिकली आज पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में निराश्रित पशुओं की समस्या बड़ी विकराल बन गई है जी। कल ही हमारे पूज्य योगी जी ने एक अपना आदेश जारी करा कि कोई भी निराश्रित पशु अगर है तो उसको गौशाला तक, उनके स्थान तक पहुंचाने का काम जिलाधिकारी महोदय का है, और समय समय पर उनकी जांच के लिए डॉक्टर्स भी आए और उनको बिल्कुल उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। मैं ये मानता हूं कि कोई भी काम सरकार अकेले नहीं कर सकती, जब तक समाज आगे नहीं आएगा तो कार्य पूरा नहीं हो सकता। भाजपा का यही नारा भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर सबका प्रयास नहीं होगा तो समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। कहने को हमने भले ही थाने बना रखे हैं सरकारों ने, लेकिन फिर भी चोरी की घटनाएं, लूट की घटनाएं होती हैं, क्योंकि सबका प्रयास अगर होगा तो अगर सब सचेत होंगे तो ये घटनाएं भी रुक जाएंगी। इसी प्रकार से गौवंश की समस्या निश्चित रूप से आज बड़ी है, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं अखबार में हम पढ़ते हैं कि अमुक आदमी की बाइक टकरा गई और उसके प्राण निकल गए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आदरणीय योगी जी ने जो स्टेप उठाया है, उसके हम भरसक सराहना करते हैं, और निश्चित रूप से समाज के लोग इसी तरह से आगे आए तो ये गौवंश की जो समस्या ये खत्म हो जाएगी। और गौ माता को तो सनातन धर्म में मां का दर्जा दिया गया है, और गौ माता जिस घर में पलती है उसमें कई बीमारियां भी प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में गौ माता के स्वास्थ्य के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके लालन पालन के लिए, उनके जो समस्या आज विकराल रूप धारण कर चुकी है, इसको खत्म करने के लिए समाज के लोगों को आगे आकर उनकी देखभाल के लिए उनके चारे आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। इसीलिए मैं भी आज ये अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहाँ चारा लेकर आया हूँ। डॉक्टर साहब, अभी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के काफी नेता गजरौला में भी निवास करते हैं, लेकिन किसी ने ऐसी पहल मुझे नहीं दिखाई दी कि उन्होंने की होगी। आप अक्सर शिक्षा क्षेत्र हो या फिर जो और भी राजनीतिक जो आपका तरीका है काम करने का, वो मुझे बिल्कुल सबसे हटके लगता है। जैसे आपने ये पहल की है, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर निवास करते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, और उन्होंने किसी ने ये काम नहीं किया। आपने किया, क्या आपको लगा क्या मुझे करना चाहिए था? भाई साहब, मैं 242 गांवों में होकर आया हूँ अभी। रोजाना में 5 से लेकर 15 गांव के बीच में हम जाते हैं। जहाँ छोटे गांव होते हैं उनमें जल्दी कार्यक्रम हो जाता। जहां भी कोई बात आती है तो सबसे बड़ी समस्या गोवंश, निराश्रित गोवंश की आती है। इसलिए सरकार ने कल ये पहल करी कि डीएम की जिम्मेदारी सौंपी है, कहीं भी निराश्रित पशु हमारा घूमता ना मिले। इस प्रकार से इसी कड़ी में जैसी मैंने वो पढ़ा, तो कल मैं गया था बगड़ी में, वहां पर मेरा खेत है,
तो मैंने कहा भाई सबसे पहला काम आज ये करेंगे, दिन निकलते ही सोमवार है आज आखिरी सावन का, कि आज सबसे पहला काम ये होगा कि गौ माता के लिए कुछ ना कुछ चारे की व्यवस्था करी जाएगी। एक टोली मेरी और आ रही है, वो भी आज 2 बजे तक यहाँ आ जाए। आपने सुना डॉक्टर सोरेन सिंह ने बताया कि जो सावन माह का जो अंतिम सोमवार है, इसमें जो गौ माता की जो उनकी जितनी भी सेवा की जाए वो कम है। और अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत अच्छी तरीके से अपना जो कार्य कर रहे हैं। जो डॉक्टर सोरेन सिंह, वो ऐसा नहीं कि डॉक्टर सोरेन सिंह को आखिर कौन नहीं जानता, और आज उन्होंने जो ये एक अनोखी पहल की है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह भी करना चाहूंगा कि आप इस पहल को सभी अपनाएं और सभी गौ माता की सेवा भी करें। और जिस तरीके से इन्होंने पहल की है तो मैं भी इसकी सराहना करता हूं। तो जिस तरीके से इन्होंने ये काम किया है, तो अदरवाइज वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, वो इस काम को करने से पीछे नहीं हटे। कैमरा पर्सन रोहित प्रजापति के साथ मैं इरशाद अहमद, अमरोहा।